अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं हूं आपका होस्ट उस्मान अली। स्टूडेंट्स, आज हमारा सेकंड ईयर का सेकंड लेक्चर है कंप्यूटर साइंस का। कल हमने डिस्कस किया था डाटा इंफॉर्मेशन और डाटा प्रोसेसिंग के बारे में। आज के लेक्चर में आप लोगों को बताऊंगा फाइल्स कितनी किस्म की हैं और ये किस लिए यूज़ होती हैं। अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। चलें, आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फाइल्स कितनी किस्म की होती हैं ये मैं आप लोगों को बता दूं। फाइल तीन तरह की होती हैं: मास्टर फाइल, ट्रांजैक्शन फाइल और बैकअप फाइल। सबसे पहले मास्टर फाइल जो हम इसलिए यूज़ करते हैं कि इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकें कांस्टेंट फॉर लॉन्ग पीरियड के लिए, टाइम के लॉन्ग पीरियड तक। और जो एग्जांपल है इसकी, a college maintain a master file of all students. It is updated when any change in its contents is required. These files are never empty since they are created. और उसके बाद है ट्रांजैक्शन फाइल यूज टू स्टोर द इनपुट डाटा बिफोर प्रोसेसिंग। ट्रांजैक्शन फाइल इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं कि इनपुट डाटा है उसको प्रोसेसिंग से पहले स्टोर किया जा सके। इट में भी टेम्परेरी फाइल, हम इसको टेम्परेरी फाइल भी कह सकते हैं। और द डाटा इन ट्रांजैक्शन फाइल इज यूज टू अपडेट द मास्टर फाइल। जो डाटा है ना इन ट्रांजैक्शन फाइल में इस्तेमाल होता है मास्टर फाइल को अपडेट करने के लिए। इट में एग्जिस्ट until the master file is updated. It may also be used to maintain a permanent record of data about transaction. जो एग्जांपल है ट्रांजैक्शन फाइल की, a transaction file can be used to store the fee deposited by the student. जो ट्रांजैक्शन फाइल की मिसाल है वो ये है कि जब हम फीस डिपॉजिट करवाते हैं तो ये भी एक ट्रांजैक्शन फाइल की एग्जांपल हो सकती है। बैकअप फाइल send to take the backup of important data. Permanent file make additional copy of data. The data can be recovered from backup files if any data file is not lost or damaged. Backup files are mostly created by the using specific software utility program. बैकअप फाइल इसलिए यूज़ होती है कि हम हमारा डाटा लॉस्ट ना हो, हम उसको बचा सकें। अक्सर हमें व्हाट्सएप में भी होता है बैकअप का ऑप्शन कि जो जब हमारा डाटा लॉस्ट हो जाए तो उसको लॉस्ट होने से बचाने के लिए हम बैकअप फाइल ही यूज़ करते हैं, तो हमारा डाटा लॉस्ट होने से बच जाता है और सारा डाटा हम तक वापस आ जाता है। फाइल टाइप्स फ्रॉम फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू, a file consists of file name and file extension. Name and extension of life is separated by a dot. The extension of a file is normally assigned by the software in which it is created. Program file contain the software instruction. File extension .exe or .com contain instruction that can be directly executed by the computer. Data file, a type of file that contain data. जो डाटा फाइल है ना वो फाइल की किस्म है जो डाटा पर मुश्तमिल होती है। डाटा फाइल्स आर क्रिएटेड बाय द सॉफ्टवेयर बीइंग यूज्ड। और हम डाटा फाइल को इसलिए क्रिएट करते हैं कि हम सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर सकें। डिफरेंट सॉफ्टवेयर स्टोर डाटा इन द डाटा फाइल्स यूजिंग डिफरेंट फॉर्मेट्स. Data files is generally opened in the same software in which it is created. It can also be opened in different software that supports the format of the data file. Notepad हम टेक्स्ट फाइल के लिए यूज़ करते हैं। वर्ड प्रोसेसर वो डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए, स्प्रेडशीट वर्कशीट तैयार करने के लिए, डेटाबेस डाटा फाइल को, इमेज प्रोसेसर इमेज फाइल को, और ऑडियो सॉफ्टवेयर ऑडियो फाइल को क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल होता है, और वीडियो सॉफ्टवेयर वीडियो फाइल को क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद है व्हाट इज डेटाबेस, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल व्हिच फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड बाय डेटाबेस सिस्टम. कलेक्शन ऑफ लॉजिकल रिलेटेड डाटा सेट्स और फाइल्स. जो डेटाबेस है वो कलेक्शन होती है लॉजिकल और रिलेटेड डाटा
data sets और files की each data sets और file में contain different kind of information. हर डाटा का जो सेट है ना वो मुश्तमिल हो सकता है मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन के. एग्जाम्पल है जो अ बैंक में हैव सेपरेट फाइल्स फॉर द क्लाइंट्स एज फॉलोज: सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, ऑटोमोबाइल लोन, पर्सनल लोन, क्लाइंट इंफॉर्मेशन एटसेट्रा. फैसिलिटीज हैं जो ऑफ डेटाबेस सिस्टम क्या. डेटाबेस सिस्टम नॉर्मली प्रोवाइडेड द फॉलोइंग फैसिलिटीज टू द यूजर: एडिंग न्यू फाइल्स टू डेटाबेस, inserting new data in existing file, updating data in existing files, deleting data from existing files. और इसके बाद है डिफाइंड डेटाबेस सिस्टम. व्हाट आर द फोर मेजर कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस सिस्टम? राइट इन डिटेल. डेटाबेस सिस्टम कलेक्शन ऑफ डाटा एज वेल एज प्रोग्राम रिक्वायर्ड टू द मैनेज द डाटा. जो कलेक्शन होती है ना डाटा प्रोग्राम की होती है और रिक्वायर्ड टू मैनेज द डाटा, डाटा को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं. कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम पर्पस है जो मेंटेन डाटा, डाटा को मेंटेन करने के लिए. प्रोवाइड इट टू द यूज़र व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड. ये उस वक्त मुहैया करती है जब यूज़र को इसकी ज़रूरत होती है. डाटा मेन पर्पस ऑफ डेटाबेस सिस्टम इज़ टू स्टोर डाटा, टू मेंटेन डाटा, टू प्रोसेस डाटा. स्टोर करने के लिए डाटा को, मेंटेन करने के लिए डाटा को और प्रोसेस करने के लिए. इसके बाद है हार्डवेयर. The physical component of the computer system are called hardware. The hardware is used to perform different tasks such as input, output, storage, and processing. Some important hardware component are as following. जो हार्डवेयर है वो फिजिकल कंपोनेंट होता है कंप्यूटर सिस्टम का, और इसको हम हार्डवेयर को परफॉर्म करने के लिए, डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं. तो उसके बाद जो हार्डवेयर है वो सम इम्पोर्टेंट हार्डवेयर जो इस्तेमाल होते हैं: सेकेंडरी स्टोरेज, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, प्रोसेसर्स, मेन मेमोरी. उसके बाद है सॉफ्टवेयर. अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन to given to the computer to solve the problem is called software. It is also called program. The most important software is DBMS, database management system itself. It uses three types of software to enable the database system work properly. जो different types of software used in a database system are as following. जो different software है कि मुख्तलिफ इकसाम है जो कि डेटाबेस सिस्टम में इस्तेमाल होती हैं. ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया. मैनेज ऑल हार्डवेयर कंपोनेंट, ये हार्डवेयर कंपोनेंट को मैनेज करता है. एनेबल ऑल अदर सॉफ्टवेयर टू रन द कंप्यूटर, ये काबल बनाता है कि सॉफ्टवेयर को के कंप्यूटर में रन कर सके. डीबीएमएस सॉफ्टवेयर होता है यूज टू क्रिएट एंड मैनेज अ डेटाबेस इन अ डेटाबेस सिस्टम. इसके बाद आते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम. एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो यूज टू असेस द प्रोसेस द डाटा स्टोर्ड इन अ डेटाबेस. और उसके बाद आ जाती है पर्सनल. द डाटा एंड द पीपल रिलेटेड टू द डेटाबेस सिस्टम आर कॉल्ड पर्सनल. जो लोग डेटाबेस सिस्टम से रिलेट करते हैं उसको हम पर्सनल कहते हैं. जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, डीबीए, अ पर्सन हु रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज द होल डेटाबेस सिस्टम. डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर वो शख्स जो के रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार होकर डाटा को मैनेज कर सके. एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो पर्सन हु राइट्स द एप्लीकेशन प्रोग्राम टू असेस डाटा फ्रॉम डेटाबेस. एंड यूजर पर्सन हु परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशन ऑन डेटाबेस. असेस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम थ्रू एप्लीकेशन प्रोग्राम. इसके बाद ये एक इमेजेस है जो एप्लीकेशन प्रोग्राम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जितना भी हमने पीछे पढ़ा है ना उसी के हवाले से ये सारी. ये डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, और डेटाबेस डिज़ाइनर हो गया, डिज़ाइन. फिर उसके बाद डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यूटिलिटीज़, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डाटा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जो सारे सिस्टम को कंट्रोल करता है. और उसके बाद एप्लीकेशन प्रोग्राम, एंड यूज़र यूज़. उम्मीद है आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आ गई होगी. और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें. उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़. मिलते हैं अगले लेक्चर में इंशाल्लाह.